प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम सैटरडे में ये सेशन रखने वाले हैं, क्योंकि बीच में थोड़ी सी सम्मान समारोह और एक मीटअप की वजह से आपकी 2 दिन क्लास डिस्टर्ब रही। तो सैटरडे में आज हम इस क्लास को कंटिन्यू इस वजह से करने वाले हैं। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूं उसमें लगभग आज की क्लास में मैं आपको बेसिक ही समझाऊंगा। आज की क्लास में कोई मतलब जल्दबाजी नहीं होगी, बहुत आराम से मैं आपको केवल बेसिक समझाने आया हूं। यानी आप लोग ऐसे समझो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हो या ना हो, पर हमको आज की क्लास में समझना है कि इन क्वेश्चंस में होता क्या है। क्योंकि डाटा सफिशिएंसी आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो शायद पहले पढ़े ही नहीं होंगे, और अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत अच्छी तरीके से अभी आप लोगों की इस चैप्टर पर पकड़ नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या आप सभी प्यारे साथी तैयार हैं? बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। देखो, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे कि सवाल में बताते चलेंगे कि डाटा सफिशिएंसी क्या है, और क्वेश्चन बताएंगे कि यहां से कैसे कैसे बनते हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई कैसे क्या होता है। देखो, जैसे आप लोग यहां पर एक चीज समझेंगे, आप लोग एक चीज समझेंगे, आपसे एक ऑप्शन तो ये देगा, आपसे एक ऑप्शन तो ये देगा कि कथन फर्स्ट। आप ध्यान से समझना, कथन आपसे, जैसे इसने ए ऑप्शन ये दिया कि कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है कि कथन फर्स्ट उत्तर, जो कथन फर्स्ट है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल बेसिक चीजें ही आज की क्लास में समझा पाऊंगा इसकी, क्योंकि बहुत ध्यान से मुझे ये साध कर चलना है कि यार आपको समझ में आया या नहीं आया। कह रहे कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन मानकर चलो कि इसने बोला कि कथन सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन सेकंड उत्तर देने के लिए, कथन सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। बात समझ में आ गई? मैंने सी में बोला कि कथन फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट व सेकंड मिलकर उत्तर देने के लिए, मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। डी ऑप्शन इसने बोला कथन फर्स्ट व सेकंड मिलकर भी, फर्स्ट व सेकंड मिलकर भी प्रश्न का उत्तर, मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है,
पर्याप्त नहीं है। और एक ऑप्शन और लिखेंगे, या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, और बहुत ध्यान से। अभय प्रताप कह रहे हैं टाइप करके क्यों नहीं लाए हो। यार मेरे भाई, मैंने क्लास में आते ही ये बोला है कि मैं केवल समझा के जाऊंगा, आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इसके मतलब क्वेश्चन समझाऊंगा वो वाले जो केवल बेसिक कवर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन तुमको अपनी कमेंट मतलब मानोगे नहीं। कोई भी टीचर कितनी भी कोशिश कर ले कि यार मैं एक बेस, आज मैं सोच कर आया हूं कि एक बेस बनाऊंगा इनका, ये टॉपिक इनको समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने कि यार बहुत आराम से इनको सिखाऊंगा। इसे बहुत सारी चीजें सोची कि यार ऐसे सिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे भाई ये मुझे भी पता है, कि मैं लिख रहा हूं बहुत टाइम लग रहा है। मैं उठाता इन्हें यूं क्यों बोर्ड पे लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्वेश्चन सारे के सारे टाइप, हर एक टॉपिक के 500 हजार क्वेश्चन टाइप करा रखे हैं मैंने। तर्क ज्योति किताब पूरी टाइप है, उसे उठा के लगवा देता बोर्ड पे। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें मेरे साथ साथ उतारें, चीजों को समझें, मैं जो कह रहा हूं उनको दिमाग से सोचें, डिस्कस करें। गुड्डा माफी चाहूंगा प्लीज, ऐसे ना ध्यान मत भटकाया करो। अब सुनो ध्यान से। आपको हमेशा एक प्रश्न दिया जाता है, और पूछता है कि इस प्रश्न में क्या चीज हो सकती है। वो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हो सकता है, डाइस का हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब किसी भी टॉपिक से हो सकता है। और फिर उसके बाद आपको 2 कथन देगा। कितने कथन बाबू? 2 कथन देगा। अगर उस प्रश्न का उत्तर मेरे पहले कथन से ही आ गया और सेकंड से नहीं आया, तो मेरा जवाब होगा कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर मेरे प्रश्न का आंसर फर्स्ट से नहीं आया, सेकंड से आया, तो मैं जवाब दूंगा कि कथन सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर मेरे प्रश्न का आंसर, कई बार होता है कि फर्स्ट से भी नहीं आ रहा, सेपरेट अगर फर्स्ट से कर रहा हूं तो भी नहीं आ रहा, सेपरेट सेकंड से कर रहा हूं तो भी नहीं आ रहा, मेरे प्रश्न का आंसर दोनों से मिलाकर करने पर आ रहा है। जब दोनों से मिलाकर करने पर आता है तो जवाब होता है कि भाई फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर करेंगे तो जवाब होगा सी वाला। और मानकर चलो आपने फर्स्ट से किया तो भी नहीं आया, सेकंड से किया तो भी नहीं आया, दोनों को मिलाकर किया तो भी नहीं आया, तब आपका जवाब होगा कथन फर्स्ट और सेकंड मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अगर आपका आंसर फर्स्ट से कर रहे हैं तो भी आ रहा है, सेकंड से कर रहे हैं तो भी आ रहा है, तो आपका जवाब होगा या तो कथन फर्स्ट या सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी या तो फर्स्ट से कर लो या सेकंड से कर लो, दोनों से सॉल्व हो रहा है। सबको ये बात समझ में आई? सबको इतनी सी बात पूरी तरीके से समझ में आई? अब ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना। जैसे मानकर चलो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन बोला, मेरे प्यारे गुड्डा, और क्वेश्चन मैंने बोला कि यहां पर राजन का सुंदर से क्या संबंध है। जैसे एक प्रश्न है कि राजन का
प्रश्न है, राजन का सुंदर से क्या संबंध है? राजन का सुंदर से क्या संबंध है, ये एक प्रश्न है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि यहां पर कथन फर्स्ट है और यहां पर कथन सेकंड है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दो कथन है। पहला कह रहे राजन की बहन शारदा है। पहला कह रहा है कि राजन की बहन शारदा है। राजन की बहन शारदा है और दूसरा है शारदा के पिता का नाम सुंदर है। शारदा के पिता का, यानी ऐसे ही लिख देता हूं, शारदा के पिता सुंदर हैं। सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब कॉपी और पेन रोक लेना, ठीक है ना? देखो ध्यान से, कॉपी और पेन रोक लेना, बिल्कुल कमेंट मत करना। मुझे ना एक जानकारी चाहिए कि भाई राजन का सुंदर से क्या संबंध है, यानी जो राजन है वो कौन है सुंदर का। तो मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहला तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट ये है, मुझे ये बताना राजन का सुंदर से क्या संबंध है, ये वैल्यू निकलनी चाहिए। तो मैं इस प्रश्न का आंसर कथन फर्स्ट से करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा फर्स्ट के आधार पर, मैंने कहा फर्स्ट के आधार पर, फर्स्ट के आधार पर मैं अगर सॉल्व करूं तो फर्स्ट ये कह रहा है कि राजन की बहन शारदा है। ये राजन है और राजन की जो बहन है वो शारदा है, तो शारदा माइनस हो गई। मुझे आप एक बात बताना थोड़ा सा ध्यान से। पहला कथन तो केवल इतना है कि राजन की बहन शारदा है। क्या मैं इसमें यह बता सकता हूं कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है? राजन का सुंदर से, सुंदर तो इसमें कहीं है ही नहीं। तो आप लोग खुद सोचो, जब इसमें सुंदर कहीं है ही नहीं तो मैं कैसे बता दूंगा कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है? मैं नहीं बता सकता। बात समझ में आ गई? तो पहले के आधार पर मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, फर्स्ट के आधार पर नहीं हो रहा, सेकंड के आधार पर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड के आधार पर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड कह रहा है कि शारदा के पिता सुंदर हैं। मैंने कहा कि यह शारदा है और शारदा के पिता सुंदर है, तो शारदा से एक पीढ़ी ऊपर सुंदर हो गए और सुंदर पिता है तो प्लस हो गए। मेरा आपसे यह सवाल है कि सेकंड वाले के आधार पर, सेकंड वाले के आधार पर क्या बता दोगे कि शारदा राजन का सुंदर से क्या संबंध है? सेकंड वाले में सुंदर है पर राजन नहीं है। जब मैंने स्पेशली सेपरेट फर्स्ट से देखा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। जब मैं सेपरेट सेकंड पर गया तो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। अब क्या करूंगा मैं अब यहां से सेपरेट कौन से क्वेश्चन की ओर जाऊंगा? मैं फर्स्ट से कर नहीं पाया, सेकंड से कर नहीं पाया, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर करने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब मैं इनको जोड़कर करूंगा ना गुड्डा, मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट व सेकंड के आधार पर, फर्स्ट व सेकंड के आधार पर, तो सबसे पहले आप यह समझ जाना कि मैं इन दोनों में से अब मैं दोनों को मिलाकर कर रहा हूं। तो मिलाकर कब करूंगा?
जब जब इनमें मुझे कोई नाम कॉमन मिल जाएगा। शारदा दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहां पर मानकर चलो शारदा को लिख दिया। आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि शारदा के बराबर में हर राजन है, तो शारदा के बराबर में यहां पर राजन का नाम आ जाएगा। और शारदा से ऊपर यहां सुंदर है, तो शारदा से ऊपर यहां पर सुंदर लिख दूंगा। और क्वेश्चन मुझसे यह कह रहा है कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि राजन सुंदर का कौन बन रहा है? बेटा बन रहा है। और यह बात मेरे प्यारे दोस्त मुझे कैसे पता चल रही है? फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर पता चल रही है। बात समझ में आ गई? ये बात मुझे फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर पता चल रही है। तो मेरे प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा? प्रश्न का जवाब होगा कि फर्स्ट व सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट व सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, एक बार जल्दी से बताओ, क्या बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या बात समझ में आ गई? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। और एक चीज और, यहां पर एक चीज और मेरे प्यारे दोस्त की उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आई है चीजें? एक बार थम्स अप कर दो। बहुत छोटा सा मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया है डिस्कस। थोड़े अभी लेंथी क्वेश्चन भी बनेंगे, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। जब मैं पूरा का पूरा एक, मुझे लगेगा कि यार सब आपको बेसिक समझ में आ गया, तो फिर हम कठिन क्वेश्चंस की ओर भी चलेंगे। लेकिन यहां तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राजन लड़का है, राजन पुरुष है प्यारे गुड्डा, ठीक है? राजन पुरुष है, सही है? राजन पुरुष है, लड़का है, आप चाहो तो लिख लेना। सबको समझ में आया? अब सुनो, जब ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया, तो मेरे प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन पर चलते हैं पहले। तो कथन यहां पर कह रहा है, कथन क्या, पहले प्रश्न पर ही चलते हैं। तो प्रश्न यहां पर हमसे पूछ रहा है कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं? जेड की कितनी पुत्री हैं? जेड की कितनी पुत्रियां हैं? जेड की कितनी पुत्रियां हैं, सही है? अब यहां कथन फर्स्ट और सेकंड दो कथन है। कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे। एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। और दूसरा कह रहा है वी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है। वी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? सबसे पहले आप करेंगे फर्स्ट वाले से। सबसे पहले आप करेंगे इसे फर्स्ट वाले से, जैसे यहां किया था फर्स्ट के आधार पर। तो मेरे भाई,
मैंने बोला कि आप यहां पर लिखेंगे फर्स्ट के आधार पर, फर्स्ट के आधार पर आपको बताना है गुड्डा जेड की कितनी पुत्रियां, एक एग्जैक्ट संख्या पता चलनी चाहिए। तो मैंने ये बोला कि पहला कह रहा है एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं, तो यू की पुत्री का नाम है एक्स और वाई, तो ये दोनों की दोनों माइनस हो गई, एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। क्या आपको यह पता चल रहा है इसमें कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं? जेड की, क्या इसमें कहीं भी जेड है? नहीं है, तो फर्स्ट वाले से सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, सेकंड के आधार पर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड के आधार पर करके देखो क्या सेकंड से सॉल्व होगा। सुनो, कह रहा है कि वी एक्स का भाई, एक्स का भाई वी, तो वी जो है वो एक्स का भाई है, तो एक्स के बराबर में वी आ गया और जेड का पुत्र है। और का प्रयोग किसके लिए? पहले वाले के लिए, तो ये जेड का पुत्र हो जाएगा। क्या यहां पर तुम्हें दूसरे में यह पता चल रहा है कि जेड की कितनी पुत्री हैं? ओवरऑल जेड की कितनी पुत्री हैं? सर जेड की पुत्री के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि वी प्लस है और एक्स का जेंडर ही डिसाइड नहीं है। पहले से हुआ नहीं, दूसरे से हुआ नहीं, मिलाकर देखें एक बार, दोनों को मिलाकर देखते हैं कि दोनों को मिलाकर होगा या नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है जी, फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट व सेकंड दोनों से, फर्स्ट और सेकंड दोनों से करने के लिए सबसे पहली चीज देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स को यहां लिख दिया, यहां एक्स का जेंडर माइनस है तो एक्स को माइनस कर देंगे, एक्स के बराबर में वाई है तो ये वाई आ जाएगा और वाई का जेंडर माइनस है, यहां एक्स के बराबर में वी भी है तो एक्स के बराबर में वी भी लिख देंगे, वी आ जाएगा, वी का जेंडर प्लस है, वी के ऊपर जेड है तो वी के ऊपर जेड लिख देंगे और जेड और एक्स के ऊपर यू है तो एक्स के ऊपर यू लिख देंगे। और बड़ी सीधी सी बात है कि वी और एक्स जब भाई बहन है तो ये जेड और यू पति पत्नी हो जाएंगे। और जेड के कितनी पुत्रियां अब स्पष्ट नजर आएगा। संतान पूछे कितनी संतान है तो 3 संतान है और जिनमें से वी एक बेटा है, एक्स और वाई बेटी है, तो इसके 2 पुत्री हैं। और ये पता हमें कैसे चला? फर्स्ट से नहीं, सेकंड से नहीं, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर, जी हां, ये हमको फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर पता चला है कि दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या बोलेंगे? फर्स्ट व सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जवाब आएगा फर्स्ट व सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी प्यारे दोस्त बता दो कोई दिक्कत है क्या? सवाल समझ में आया? बोलो। पहला मैंने आपको कराया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड मैंने आपको कराया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ।
बोलो भाई जल्दी से, फिर थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे। जल्दी से बताओ बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलें आगे। चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं अभी। प्रश्न ये कह रहा है ABCD एक, प्रश्न क्या है, प्रश्न को सुनेंगे। ABCD एक गोले में के चारों ओर केंद्र की ओर एक वृत्त, ऐसे लिख दो। ABCD एक गोले में केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं कौन है? ए के ठीक दाएं कौन है? अब ध्यान से सुनेंगे। राहुल राजपूत लिख रहे हैं, सर जी आपने आंखें बंद कर ली हैं, आपको मेरी कमेंट कभी दिखाई नहीं देती। मम्मी पापा से भी ऐसी बातें करते हो? जब घर कोई बात हो जाती है तो उनसे भी ऐसी कह देते हो कि आंखें बंद कर ली, ये है वो है? या बड़े भाई से या परिवार में सबसे है ऐसे ही व्यवहार है तुम्हारा? अगर सबसे ऐसे ही है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो मैं भी समझूंगा कि तुम्हारी आदत है ये। और अगर सबसे बड़ी अच्छी तरीके से बातें करते हो तो फिर ऐसा क्यों यार कि आंखें बंद कर ली हैं? मैं आंखें बंद करके पढ़ाता हूं? गजब यार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे आपका दिमाग ऐसा ही रहे, और अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर करे बहुत जल्दी आपका दिमाग ऐसा ही हो जाए। ये मैं दिल से दुआ करता हूं सुबह सुबह। बहुत शानदार मेरे भाई, ऐसे ही आपका दिमाग रहे और आपका दिमाग हमेशा बेचैन ही रहे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। ये तुम्हारे शब्द नहीं झलकते, तुम्हारे संस्कार भी इसमें झलकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर देखो, मैं क्लास में सबके नाम तो कभी नहीं लेता, क्लास में लाखों बच्चे हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देखना UPSI पे, वहां लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा, आप वहां पर देखो ना, लाख बच्चों के नाम तो नहीं लिए जा सकते क्लास में, कभी नहीं लिए जा सकते। लाखों बच्चों के नाम कभी भी क्लास में नहीं लिए जा सकते। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर तो क्लास में जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो फिर तो कुछ भी लिख देगा। अरे भाई, अगर आपका नाम नहीं लिया तो आपके अंदर यह चीज होनी चाहिए कि यार मैं सम्मान समारोह में जाऊंगा और वहां कहूंगा भैया से कि भैया आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आज आज आओ हम गले मिलेंगे, साथ में खाना खाएंगे। कि आपने आंखें बंद कर ली हैं। जैसे वो नहीं कहता था कि जब वो जो है शकुनी के साथ पासे खेलने का वो बनाया था पांडवों को फंसा के, तो तब किसी ने धृतराष्ट्र से ये बात बोली थी कि राजा तुमने अपनी हाँ, उनसे पिता में भीष्म से बोला था कि राजा तो अंधे हैं ही, और पिता में भीष्म आपने भी अपनी आंखें बंद कर ली, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना गलत हो रहा है। तो आंखें बंद कर लेने का मतलब यह होता है कि
मतलब हर चीज की अब कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी गलत होता जा रहा है। मेरे भाई वो नौबत नहीं आई अभी संदीप चौधरी की कि कोई कुछ भी कहेगा और निकल जाएगा ऐसे ही, है ना। अपनी ओर से मेहनत करिए, हमेशा जान लगाइए बच्चों के लिए, हमेशा लगाएंगे। लेकिन कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा आपने। देखें, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ए बी सी डी एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर एक चीज बोली, मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे ध्यान से। तो यहां पर ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहां पर इसने कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दो बोल दिए। पहले कथन फर्स्ट लिखते हैं। सी ए के ठीक बाएं बैठा है। सी ए के ठीक बाएं बैठा है। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। केवल एक व्यक्ति बैठा है। कथन सेकंड पर आ जाएंगे। कथन सेकंड को ध्यान से पढ़ेंगे। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी बी के ठीक दाएं बैठा है। सी बी के ठीक दाएं बैठा है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या है। प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। मैं पहले से फर्स्ट के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये फर्स्ट से सॉल्व हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, चार व्यक्ति हैं, तो ये दो और दो चार हो गए। केंद्र यहां पर होगा और ये ऐसे देखेंगे और ये इन सब का राइट होगा। ये मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ाया भी था। कह रहा है सी ए के ठीक बाएं है। ए के ठीक बाएं अर्थात इधर सी होगा। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो सी और डी के बीच यहां एक व्यक्ति, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन डी तो यहीं आएगा। तो बच कौन गया? बी, वो यहां आएगा। और सवाल ने पूछा था कि
ए के ठीक दाएं कौन है? तो ए के ठीक दाएं डी है। पहले वाले के आधार पर हो चुका है, पहले वाले के आधार पर पता चल चुका है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये है। बात सबको समझ में आ गई होगी। अब सेकंड के आधार पर समझते हैं। सेकंड के आधार पर समझते हैं। जब आप सेकंड के आधार पर इसे करोगे तो ये केंद्र होगा, ऐसे देखेंगे राइट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। तो यहां पर कह रहा है सेकंड में कि ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी बी के ठीक दाएं है, बी के ठीक दाएं सी है, और ए और बी के बीच एक व्यक्ति है, तो ए यहां आ जाएगा और बचा हुआ डी यहां आ जाएगा। कह रहा है कि ए के ठीक दाएं कौन है? तो ए के ठीक दाएं डी है। तो कहने का मतलब सेकंड से भी सॉल्व हो पा रहा है, फर्स्ट से भी सॉल्व हो गया, सेकंड से भी हो गया। सही है, बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो जवाब आएगा या तो फर्स्ट या सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। या तो फर्स्ट या सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? मैंने जितना अब तक आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन आज नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि आज का मेरा पूरा ध्यान यह होगा कि आप लोगों का एक माइंडसेट ऐसा बन जाए कि भैया अब सवाल गलत होगा ही नहीं, कहीं से कैसे भी आ जाए, ये मैं मानकर चलता हूं। बताइए जल्दी से, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी प्यारे भाई बहनों को? स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और ये टॉपिक ना ऐसा है, पर्याप्त कहीं गलत लिख गया क्या? सही तो है गुड्डा, पर्याप्त ऐसे ही तो लिखा जाता है। चलो आप एक काम करो, आपको कहीं गलत लिख रहा हो तो आप दिख रहा हो तो सही कर लेना, ठीक है? यहां से ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे, ये सिटिंग अरेंजमेंट से आ गया, रैंकिंग टेस्ट से भी आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी आ सकता है, डायरेक्शन से भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से चीजें कभी भी आ सकती है। बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है? सर आप इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हैं, हमें भी बताइए। पॉजिटिव कुछ नहीं होता, बस दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एक्चुअल में होता यह है कि मान के चलो आपके जीवन में 100 व्यक्ति हैं, हालांकि हमारे जीवन में तो और भी ज्यादा हैं, मैं इसे 100% बोल देता हूं तो फिर समस्त लोग आ जाएंगे। आपके जीवन में अगर 100% लोग हैं तो आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि 100 के 100% लोग आप के लिए अच्छे ही होंगे या आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। यह संभव ही नहीं है कैसे भी। हम इस पृथ्वी पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े हैं, यह वास्तविकता है। मैं अगर ईश्वर की बात भी करूं तो आपको कोई भोले बाबा का भक्त मिलेगा, हालांकि सबको पूजेगा वो, लेकिन एक फेवरेट जरूर होंगे। कोई मथुरा में जाके कान्हा जी के दर्शन करने को ज्यादा आतुर होगा, कोई माता शेरों वाली के चरणों में नतमस्तक होना और प्रणाम करना, सिर झुकाना ज्यादा सही समझेगा।
सबकी अलग अलग। अब आप देख रहे हैं व्यक्ति की कैटेगरी तो देखो, उन्होंने भगवान को भी बांट दिया, उन्होंने भगवान को भी बांट रखा है। तो हम तो क्या चीज है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब यह है कि 100% लोग हमेशा आपके जैसे हों और आप के बारे में ही बढ़िया सोचें, आपको अच्छा बताएं, आपके लिए दुआ मांगे। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे गुड्डा। अब मान के चलो 1% ऐसे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 1% की वजह से दिमाग को इतना खराब कर लिया जाए कि जो अपने 99% बच रहे हैं इन पे उस गुस्से को उतारा जाए। ये मेरे अंदर जीवन में कभी नहीं होता कि मैं किसी एक व्यक्ति के गुस्से को दूसरे व्यक्ति पे आके उतारूं। ऐसा आमतौर पर होता है ना कि यार मेरा उस वजह से दिमाग खराब था, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। भाई क्यों? जिस इंसान पे दिमाग खराब था उसी पे पूरा खराब करूंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसका बदला तो नहीं लिया जा सकता। तो मुद्दा यह है कि भाई दिल में कोई ऐसा भाव नहीं रखते कि सामने कुछ पीछे कुछ, जो है मुंह पे है। यही जीवन में होना चाहिए, जिसके साथ जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन कभी तुम ये उम्मीद इस जमाने से करोगे कि सब तुम्हारे अपने, तो शिक्षक मान रहे हैं कि बहुत बढ़िया होता है, सम्मानित होता है शिक्षक, लेकिन मैंने क्या बोला, भगवान को भी बांट रखा है लोगों ने। शिक्षक की तो फिर भी कोई बात है ही नहीं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गुड्डा उम्मीद है यहां तक आप लोगों की समझ में सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गए होंगे। अब देखो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक प्रश्न पर आएंगे गुड्डा, ध्यान से समझेंगे। एक प्रश्न पर आएंगे और ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न यह है कि ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे बताइए, ई किन किन के ऐसे लिख दे, ई कौन कौन के बीच में बैठा है, कौन कौन के बीच बैठा है। ई कौन कौन के बीच बैठा है। मेरे प्यारे भाई आगे देखेंगे ध्यान से। अब सुनो, मैंने यहां पर बोला कथन फर्स्ट, तो कथन फर्स्ट ये है, बी के बाएं और ए के दाएं बैठा केवल एक ही है। बी के बाएं और
बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, एक ही है, यानी सेम ही व्यक्ति है वो दोनों जगह। कथन सेकंड, सेकंड कह रहा है डी बी के दाएं बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है। मुझे केवल इन दो से ही जवाब दीजिए अभी, मुझे अभी जवाब केवल इन दो से ही दीजिए कि क्या हो सकता है। सुने ध्यान से, देखो ध्यान से। मैंने यहां पर आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा कथन फर्स्ट से, कथन फर्स्ट से 5 व्यक्ति हैं, 2 4 5 ये केंद्र हो गया, ऐसे बैठे हैं, ये राइट हो गए इनके। कह रहा है बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक है। बी के बाएं यानी इधर और ए के दाएं, तो ए को यहां बिठाऊंगा ताकि बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही हो। लेकिन यहां कौन कौन है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। कथन सेकंड से बात करते हैं, फर्स्ट से तो होगा नहीं। कथन नंबर सेकंड से बात करते हैं। तो कथन सेकंड क्या कह रहा है? पांचों को बिठा लिया, 2 4 5 ये इनके राइट हो गए। कह रहा है डी बी के दाएं है, तो बी के दाएं डी होगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर ना फर्स्ट से आया ना सेकंड से। मैं अब कहूंगा फर्स्ट व सेकंड दोनों से, फर्स्ट व सेकंड दोनों से। क्या बोलेंगे? फर्स्ट व सेकंड दोनों से, 2 4 5 केंद्र, राइट 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 राइट। तो ये बना बी यहां आ गया, डी यहां आ गया, ए यहां आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहां बी आएगा या सी आएगा नहीं कह सकते, है ना भाई? सी आएगा या बी सॉरी कौन बचा है, मतलब ए बी सी बचा है और ई बचा है। तो सी आएगा या ई आएगा नहीं कह सकते, तो सी या ई यहां भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि ई के ई कौन कौन के बीच में, तो ई कौन के बीच में, ई यहां भी आ सकता है, यहां भी तो बता नहीं सकता मैं, ना फर्स्ट से ना सेकंड से। तो क्या बोलेंगे जवाब? फर्स्ट व सेकंड मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट और सेकंड मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बताएंगे सभी प्यारे साथी? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बाकी मिले अगली क्लास में। आज आपको ये बेसिक कवर हो गए होंगे कि भाई कैसे कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सही है? बाकी अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, जिंदगी में कुछ भी हो, व्यक्ति इतने बढ़िया रहिए कि किसी के लिए उन शब्दों का प्रयोग ही करिए जो शब्द शायद आप भी अपने लिए सुने तो आपको अच्छा लगे। वो कहते हैं ना कि दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा आप दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। प्यारे भाई, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये दुनिया है, यहां पर अगर दूसरा आदमी संकट में होगा ना तो लोग क्या कहते हैं? दूसरा आदमी संकट में तो लोग कहते हैं कर्मों की सजा। और जब वही संकट अपने ऊपर आ जाते हैं ना, तब उसे परीक्षा मान लेता है व्यक्ति की ईश्वर शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब दूसरे व्यक्ति के साथ वही चीज गुजर रही थी तो आप उन्हें कर्मों की सजा क्यों कह रहे थे? आज वही चीजें आपके ऊपर गुजर रही हैं तो क्या वो कर्मों की सजा नहीं है? वो भी तो कर्मों की सजा है। लेकिन व्यक्ति उसे क्या मान रहा है? उसे परीक्षा मान रहा है। ये वास्तविकता है इस दुनिया की। तो मेरे भाई, किसी के लिए इतना भी कड़वा मत बोल दो कि अगर वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ कह दे तो वो हमारे दिल को लग जाए, यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तब उस पल को हमें यह भी समझना चाहिए कि मैंने भी तो उसका मजाक उड़ाया। तुम दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, चीजें इस तरीके से व्यवस्थित रखो जीवन में, चाहे कुछ भी हो, कि आपको बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है तो। क्योंकि जीवन में पढ़ाई लिखाई आपकी, मैं आपको बता रहा हूं कि केवल तब तक काम आ रही है, हालांकि आगे भी काम आएगी, लेकिन मैक्सिमम यूज बता रहा हूं जब तक आपका एग्जाम होगा। लेकिन ये संस्कार, ये आपकी विचारधारा, ये आपके कर्तव्य, समाज में रहने का तरीका, लोगों का आप कितना सम्मान करते हैं, आपका व्यवहार क्या है, आपके बात करने का तरीका क्या है, ये पूरी जिंदगी काम आता है, पूरी जिंदगी काम आता है। ध्यान रखना। तो ऐसा ना हो कि केवल और केवल आप लोग किताबी ज्ञान को ही इतना इकट्ठा कर लें कि बाकी समाज का कोई ज्ञान ही आपको ना हो। वो किताबी ज्ञान किसी अर्थ का नहीं होता जिसमें समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया जाए। इस बात का ध्यान रखना। संस्कार ही पूरी लाइफ के होते हैं। और मेरे प्यारे भाई, इस बात को भी ध्यान रखना कि माता पिता का नाम ही हमारे संस्कारों के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि माता पिता सबके, किसी के भी हों, चोर भी कभी अपने बच्चे से ये नहीं कहेगा कि चोरी करना अच्छी बात है, वो भी यही कहेगा कि चोरी करना पाप है। लेकिन फिर भी देखो, इतना बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति का बेटा भी या बेटी भी कोई गलत कदम उठा ले तो संस्कार उसके माता पिता के धूमिल होते हैं। तो इसलिए ईमानदार रहिए, सच्चे रहिए, दिल के साफ रहिए। क्योंकि ईमानदार आदमी की बात बता दूं ना, तुम लोग कहते हो ना कि ईमानदार आदमी का आज की तारीख में कोई वजूद नहीं है, ये है वो है। मेरे भाई, बेईमान से बेईमान आदमी भी, बेईमान से, बात गहरी है, ध्यान से सुनना, बेईमान से बेईमान आदमी भी अपने घर का चौकीदार ईमानदार ही रखना चाहता है। इस बात को फिर से फील करना, यह ईमानदारी की ताकत होती है। तो बिल्कुल भी आपको इस तरीके से नहीं चलना है
कि कल को आपके किसी भी उठाए गए कदम पर कोई सामने वाला ये कह दे कि यार ये इसके संस्कार हैं। क्योंकि संस्कार जीवन में आप जो भी कर रहे हैं उनमें आपके माता पिता की झलक होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के साथ होते हैं, मैं अपनी भी बता रहा हूं, कभी कोई फोटो डाल देना एक साथ में, तो उस पर आप लोगों के ही कमेंट आते हैं कि ये तो छोटा रीजनिंग का बादशाह है या छोटा संदीप सर है, ये तो सर आप जैसा लगता है। ये मेरे लिए नहीं, जिंदगी में हर एक पिता को यह सुनने को हमेशा मिलता है कि ये बच्चा आपके जैसा है। तो मेरे भाई, उनकी छवि भी तो आपके अंदर झलकनी चाहिए। इस दुनिया ने एक पहचान दी है आपको कि आप उनके जैसे हैं, तो फिर उस पहचान को इतना बड़ा बना दीजिए कि वो भी गर्व महसूस करें कि ये मेरी औलाद है। सामने वाले के मुंह से कभी हमारे लिए आशीर्वाद के अलावा कोई शब्द निकले ही ना, उस तरीके से हमको चीजें मैनेज करनी है। और तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, मैं तुमको सरस्वती माता को साक्षी मानकर यह बात बता रहा हूं कि 24 घंटे में से कम 2 घंटे तो स्पेशल बैठकर मैं केवल यह सोचता हूं कि मैं क्या और बेहतर करूं इन बच्चों के लिए। क्लास बनाना, कंटेंट बनाना, वो तो अलग बातें हैं। 2 घंटे तो ऐसे हैं जिसमें बैठकर मैं खाली पेज लेकर केवल यह डिस्कस अपने आप से करता हूं, अपने आप से, कि मैं इनके लिए क्या बेहतर कर दूं। और वो समय हमेशा सुबह का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी मानता हूं कि दिमाग अच्छा काम करता है। और ये 500 प्रश्न आपको कराने की रणनीति, ये सारी चीजें कहां से आई मेरे मन में? केवल यहीं से ही तो, कि आपके लिए कुछ बेहतर कर जाऊं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आपके लिए कोशिश की थी, करेंगे हमेशा। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।